जीएसएस एवं सतनाम धर्म दीक्षा प्रदाय प्रचार संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में विचार गोष्ठी सभा जीएसएस के जिला संयोजक मनमोहन बांधे के पिता सेवक बांधे के निधन पश्चात शोक समागम अर्धांजलि सभा दिनांक 6 नवंबर 2021 को नवलपुर बेमेतरा में रखा गया, जिसमें जीएसएस प्रमुख सुबोध जी ने सतनाम धर्म दीक्षा के वचन का वाचन कराया। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। दफन की जगह और मानवाधिकार स्वाभिमान डोला यात्रा के पुरोधा भुजबंद महन साहब के जन्मभूमि है और ये जगह से पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत में एक संदेश गए है। लगभग आज से 10-12 साल पहले जब यहाँ से जो न गुरु बालक दास जी के जगह में मेला बैठारे की शुरुआत हुई और डोला निकले की शुरुआत हुई, एक पूरा गूंज पूरा देश में गए है। और आज बहुत दुख की बात है कि हमारे सेवक बांधे जी जो बुजुर्ग रही है लेकिन उतना उम्र हो के बावजूद भी ये हमार जो भी मेला लगत रही से और डोला निकलत रही से ओकर पूरा के पूरा समर्थन कर रही से। और ओकर परिवार जो है आज हमन यहाँ आए हैं उनकर दुख में शामिल होने के लिए, हमन उनकर दुख में शामिल हैं और जौन चीज़ के लिए अपन जिंदगी में के आखिरी दौर में भी सेवक बांधे जी जो न अपन विचार रख करके ये गांव में जहाँ जहाँ हो सके प्रचार करें। तो आप मन के समय ज़्यादा नहीं लेकर के मैं 5 मिनट लेकर के मैं कुछ पाठ करूँ जिला अगर सतनाम धर्म में मानत हो है, हमन कोई ले जबरदस्ती नहीं मनवान, लेकिन सेवक बांधे जी और जो परिवार है मनमोहन बांधे जो खुद हमारे वरिष्ठ नेता है जीएसएस के, उनकर परिवार के सामने मैं आज जीएसएस के प्रमुख के हैसियत से मतलब बहुत खुशी होत है। और एक गंभीरता के समय एक दुख के समय भी हम लोग उल्लास के साथ आगे बढ़ाना है। सतनाम धर्म कैसे बढ़ाना है काबर के सतनाम धर्म जातवाद के जो चक्कर में हम लोग जात बना दिन, धर्म जात बना दिन, लेकिन हमन अपन धर्म विचार आगे लेके बढ़बो। और वही नाम से एक वचन पत्र जो है रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में बड़े बड़े सतनाम धर्म दीक्षा समारोह हुए हैं, उस समारोह के वचन आज मैं फिर इस जगह में मैं पढ़ूं और पढ़े के बाद में बोला आप एला हम वचन देथन ऐसे कह के आप दूर रहा, ठीक है। जो जो परिवार के लोग हैं हम अब बोलिए तो हम आज दिनांक 6/11/21 को स्थान नवलपुर ढारा जिला बेमेतरा में देह तत्परिवर्तन साहेब श्री सेवक बांधे के शोक समागम आदंजलि सभा के अवसर पर अपने अंतःकरण से बिना किसी भय दबाव लालच के गुरु घासीदास प्रवर्तित सतनाम धर्म वचन का पाठ कर अंगीकृत करेंगे। पहला कि मैं भारतीय संविधान प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों में से एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसके तहत कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने अपनाने का अधिकार रखता है। इसके तहत किसी भी धर्म को त्यागने व अपनाने के कार्य को किसी के भी द्वारा किसी भी तरह का भय व लालच प्रयुक्त नहीं करने की नीति को मानता हूँ। अभी तक
अभी तक लोक दमनकारियों द्वारा लोक दमनकारियों द्वारा गुरु घासीदास के गुरु घासीदास के मूल सतनाम धर्म के मूल सतनाम धर्म इतिहास को को दबा छिपाकर दबा छिपाकर उसे सिर्फ इससे सिर्फ एक जाति पाति एक जाति पाति अंधविश्वास के अंधविश्वास के अंधियारे में ढकेल दिया गया। अंधेरे में ढकेल दिया गया। गुरु घासीदास विचार सोच संस्था गुरु घासीदास विचार सोच संघ एवं गुरु घासीदास सेवादार संघ एवं गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS द्वारा GSS द्वारा शोध कार्य एवं जन अभियान द्वारा जन अभियान द्वारा इसके वास्तविक इतिहास का इसके वास्तविक इतिहास प्रकाशमय स्वरूप प्रकाशमय स्वरूप सामने आया है। सामने आया है। मैं इस प्रकाश में सतनाम धर्म को स्वीकार व अंगीकार किया हूँ। इतिहास के उस मोड़ पर जब क्रूर अपमानजनक राजकीय धार्मिक कानूनों दंडों ऊंच नीच की जातिवादी जुल्मों आम जनों की भूमि संपत्ति को बेदखल करने लूट खसोट अंधविश्वास जड़ता अपराध सिलसिला चल रहा था। तब गुरु घासीदास ने तत्ववादी गुरु घासीदास प्रवर्तित इस महान धर्म को कालांतर में लोक दमनकारियों द्वारा दबाया छिपाया गया। ईस्वी 1860 में वीर शहीद गुरु बालक दास की षड्यंत्र पूर्वक हत्या की गई। सतनाम धर्म को जातिवादी धर्म का पिछलग्गू जाति मात्र बनाकर सभी तरह के अंधविश्वासी चपर्रा बनाने वाले कृत्य किए गए। अंततः लोक दमनकारियों ने लिखित दस्तावेजी रूप में एक प्रतीक चिन्ह जनेऊ देकर सतनामियों को किन्हीं का नौकर सेवक बनाने सर्टिफिकेट दिया। तत्कालिक अगुआ मुखिया लोक दमनकारियों के प्रभाव में आकर एक महान मानवतावादी धर्म को जाति पहचान में बदलकर मूल सतनाम धर्म को दबा भुला दिया। तब से अब तक सिर्फ दमन दबाव जुल्म जाति ढोंग अंधविश्वास एवं किन्हियों के गुलाम चाकर बनाए हुए को स्मरण रखते हुए इस गुलामी प्रकृति जनेऊ को तिरस्कृत करते हुए पुनः सतनाम धर्म के मूल सिद्धांतों को समुन्नत बनाने एवं लाखों लोगों के मूल आस्था विश्वास को जगाने का संकल्प लेता हूँ। इस तरह से आज के इस नाम धर्म का पुराना परंपरा है कि हम किसी के भी दुख में जाए या सुख में जाए, वो हमारा घर है। उस घर में अगर हम अन्न करते हैं तो एक प्रकार से हम अपने घर का ही अन्न कर रहे हैं। जो उस घर को कोई प्रकार का तकलीफ ना हो, उनको किसी कर्ज में बोझ में कोई प्रकार से परेशानी ना हो, इसलिए हमारे गुरु घासीदास ने गुरु बालक दास ने प्रथा चलाया था कि हम अपने खाने का सामान उस घर में ला के एक साथ खाएंगे। तो एक प्रतीक है। पहले किलो चावल अनाज लाते थे, आजकल परंपरा खत्म हो गया है, लेकिन हमको उस परंपरा को जिंदा करना है। तो जो लोग भी अगर ऐसे जो भी है अन्न लाए होंगे, पैसा लाए होंगे, तो परिवार का मांग नहीं है, ये हमारा अपना धर्म का मांग है कि हम उसको अर्पित करें। और ये मृत्यु भोज हम नहीं कर रहे हैं, मैत्री भोज कर रहे हैं। मितानी का एक दूसरे के प्यार मोहब्बत का हम बैठ कर खा रहे हैं, ये हमारा है। हम लोग होटल में जाते हैं तो पैसा देते हैं, लेकिन वो व्यवसाय है। लेकिन हम यहाँ पर पैसा नहीं दे रहे हैं, हम अपना योगदान दे रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं। तो ऐसा जो भाई लोग लाए होंगे वो अपना यहाँ पर स्वेच्छा से अन्न करें। जो नहीं भी लाए होंगे तो वो भी उतना ही हकदार है अन्न पाने का, ऐसे कोई बात नहीं है। यही सूचना है सभी से, जो भी आप करना चाहते कर सकते। हम लोग देख रहे हैं कि यह नवलपुर किसी नवलपुर में रहने वालों का ही नहीं, बल्कि
उन सभी लोगों का गांव बन गया है जो गुरु घासीदास, उनके पुत्र शहीद गुरु बालक दास, भुनकर महल साहब और उस जमाने के जो बुजुर्ग हैं, हमारे वर्तमान में नौजवान हैं, सभी लोग ये महसूस करते हैं कि नवलपुर जो है एक धाम बन गया है। धाम उसको कहते हैं जहाँ पर एक ऐतिहासिक याद जुड़ा होता है लोगों का, और इस लिहाज से आज नवलपुर धाम है। और इस धाम में उपस्थित होकर के हम सभी इस बात को याद रखें, अपने अंतरात्मा में सतनाम धर्म के उस वचन को हम याद रखें जो हमें गुरु घासी ने सिखाया है। और खासकर आज की तारीख में सब लोग सतनाम धर्म बोलते जरूर है, लेकिन सतनाम धर्म जो हम गुरु घासीदास जी के माने हुए, जो परिवर्तित किए हुए प्रवर्तनकारी सतनाम धर्म को मानते हैं, जो जात भेद नहीं मानता, जो आदमी को बांटता नहीं, बल्कि सतनाम धर्म जो है वो मानवता का कर्म है। जैसे मनुष्यों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता, सब इंसान के तौर पे एक दूसरे का समदर्द और एक दूसरे का आदर सम्मान करे, ये हमारा सतनाम धर्म सिखाता है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, जन्म से मन के सदो बरोबर, कर्म से मन के गुरु और गोबर ने सिखाया है हमारे गुरु घासीदास ने, उसको हमें याद रखना है। और मैं ज्यादा नहीं बोल करके इतना ही अपील करूंगा कि हम स्वरूप गांधी जी के परिवार को, उनके दुख में हम सब शामिल हैं। और आने वाले समय में जब इस नवलपुर से हम लोग डोला यात्रा निकालते थे, पिछले 2 साल से कोरोना लॉकडाउन के चलते यह कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन जैसा लगता है कि अगले जो अप्रैल महीना जो आ रहा है, जो 30 अप्रैल को है, 28 अप्रैल को जो डोला यात्रा निकलता है नवलपुर बेमेतरा से नवागढ़ होकर मुंगेली, तो उस कार्यक्रम को इस साल हम और अगले जो आने वाले समय में तैयारी करके, हमारे पास पर्याप्त समय है। यहाँ पर जो मेला भी लगना है मार्च में, 28 मार्च ना, तो उसमें भी मेला लगना है, बहुत सारी तैयारी करना है। और हमारे बीच में जो नया पीढ़ी नौजवान लोग आ रहे हैं, उनको बताना है कि हमारा इतिहास क्या है। हम लोग लोगों को बांटने का इतिहास नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने का इतिहास है। प्रेम मोहब्बत का जोड़ और इंसानियत का जोड़, और जो पीड़ित भागवत पोथी साही